जय हिंद बच्चों। आज हम सीखेंगे सामान्य ज्ञान, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है, उसमें बहुत ही अच्छे आपको लाभदायक होगा इससे। तो यह जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न है बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका आप हर जगह इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वीडियो लास्ट तक अवश्य देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है बच्चों। तो कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में। बोध गया आंसर हम सामने लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, बोध गया में। फिर से आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने। किसने की है? स्वामी दयानंद ने, ठीक है बच्चों, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की है। किसने की है? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की है। क्लियर बच्चों? चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो कौन सी है बच्चों? गुरुमुखी है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है गुरुमुखी, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, गुरुमुखी बच्चों, ठीक है। तो गुरुमुखी यही कहा गया है कि जो पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है, ठीक है बच्चों। अगला है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा? आप सुने होंगे हमेशा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी है बच्चों, ठीक है। लास्ट जो छोर है क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ठीक है बच्चों, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। अरुणाचल प्रदेश में बच्चों, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि पूरे विश्व में सबसे पहले मतलब किस देश में मतलब सूर्य पहले निकलता है, तो जापान है बच्चों, ठीक है, जापान को। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह है, मधुमेह बीमारी में, ठीक है, मधुमेह। देखिए बच्चों, तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू कहाँ का है? आसाम का। कहाँ का है? आसाम का। कहाँ का बच्चों? आसाम का। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आसाम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अच्छे से आप जानते होंगे आंवले में कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। एकदम अच्छे से आपको याद हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, विटामिन सी बच्चों, ठीक है, विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बच्चों, क्या है? बेंटिक। बेंटिक है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये पहले क्या थे हमारे, मतलब कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है बच्चों। अगला है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ठीक है, किस कंट्री में हुआ था? तो चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन थे 10। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा? कन्याकुमारी। अगर उत्तर वाला दिशा पूछता है, उत्तर आपका लास्ट छोर पूछता क्या होता? कश्मीर हो जाता। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था बच्चों। जो प्रश्न नंबर 11 आपका है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आप जानते हैं क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था बचपन का नाम उनके? सिद्धार्थ नाम था, ठीक है बच्चों। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आप छोटे में देखते होंगे स्कूलों में, कॉलेजों में, या फिर कंपटीशन के एग्जाम्स में भी बड़े लेवल पे भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों,
ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति। थल सेना, जल सेना और वायु सेना का जो सर्वोच्च सेना मतलब सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से बच्चों, किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, विटामिन ए। और विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियों में विटामिन ए, या पालक में, फिर हरी सब्जियों में, गाजर में विटामिन ए सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है बच्चों। पके पपीते में भी। 14 नंबर, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। पोंगल किस राज्य का है बच्चों? तमिलनाडु। तमिलनाडु। देखिए आंसर हम बगल में लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तमिलनाडु। तो पोंगल कहाँ का है प्रसिद्ध त्योहार? तो तमिलनाडु का बच्चों। ठीक है, तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है या राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा, ठीक है, किस राज्य के लोगों ने थे? आप सब जानते हैं भांगड़ा कहाँ चलता? पंजाब में। ठीक है, तो पंजाब का है। कहाँ का है बच्चों? पंजाब। ठीक है, पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। ठीक है बच्चों। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड ने। ठीक है, J.L. बेयर्ड भी लिखते हैं इसको, J.L. बेयर्ड, J.L. बेयर्ड या जॉन लॉगी बेयर्ड। ठीक है बच्चों, देखिए इसका आधा नाम है J.L. बेयर्ड और पूरा का नाम है जॉन लॉगी बेयर्ड, जॉन लॉगी बेयर्ड। दोनों आप जानते रहेंगे, हम लिख दे रहा हूं यहाँ पे जॉन लॉगी बेयर्ड। ठीक है, जॉन लॉगी बेयर्ड। ठीक है, तो दोनों आप जानते रहिए। ठीक है, बेयर्ड। ठीक है, शॉर्ट नेम भी यूज होता है, ज्यादातर शॉर्ट नेम यूज होता है। जेल बेयर्ड बोलते हैं हम, या जॉन लॉगी बेयर्ड। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान का नाम सुने होंगे आप, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान यह महिला प्रथम महिला थी जो क्या बनी थी? महिला शासिका बनी थी। ठीक है, रजिया सुल्तान। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, प्रथम महिला थी यह रजिया सुल्तान, महिला शासिका बनने वाली। मछली किस की सहायता से सांस लेते हैं? तब जानते होंगे गिल सहायता सांस लेती है बच्चों। देखिएगा तो गलफड़ों की, गलफड़ों की सहायता से क्या लेती है? सांस लेती है। ठीक है, अगला है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये क्या किए थे? भगत सिंह है जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर के असेंबली में से बम फेंके और इन्होंने वहां पे इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। कौन थे? भगत सिंह थे, भगत सिंह थे। ठीक है बच्चों, असेंबली में इन्होंने क्या किया? ऐसे इंकलाब जिंदाबाद का नारा बोले और पर्चे ऐसे लगे वहां पे फेंकने। ठीक है, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बच्चों? तब 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था बच्चों। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था बच्चों। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था बच्चों? अमृतसर में। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ। यह आपका जो 20 तक क्वेश्चन है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बहुत ही अच्छे से अपनी कॉपी में या नोट डायरी में कर लीजिएगा और इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू।